पहले मेरी बात सुनो। आप लोग कहते हैं कि किसी भी चीज को फिजिक्स से साबित करें। सर आप नहीं खुद नहीं, को जाहिर बात है, सॉफ्टवेयर देखें ये कहता है कुदरत को अगर आप आपके सामने कुरान एक फिजिकल शक्ल में है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किताब कहाँ से आई, आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे? मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, कैसे प्रूफ अच्छा करेंगे? देखिए प्रूफ मतलब भाई देखें कि ये किताब कहाँ से आई, अब आप इसका जवाब क्या देंगे? जी ये किताब तो आसमान से उतरी है। कैसा उतरी? ऐसा उतरी साहब नहीं नहीं, जरा गुफराम जी, मैं इनसे डायरेक्ट में जो है मतलब दू बदू सवाल कर लूंगा, ठीक है? कैसे उतरी, अब आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर एक आयत कभी दो आयत कभी एक सूरा करके उतरी है। नहीं, कहां पर उतरी, किसके पास उतरी, कौन लेके उतरा उसको? मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी अलैहिस्सलाम। अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्या आप इसी किताब के अंदर आपका ये क्लेम साबित कर सकते हैं कि ये किताब मोहम्मद को दी गई? साबित कर सकते हैं? जी नहीं, देखिए मेरा सवाल फिर दोबारा सुन ले गौर से। क्या आप इसी किताब के टेक्स्ट की बेस पर आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये किताब जिसे कुरान कहा गया है ये मुसलमानों के नबी को दी गई? आप ये प्रूफ कर सकते हैं? ये मेरा चैलेंज है आपसे। नहीं नहीं नहीं, देखें फिर आप ये कह रहे हैं कि ये किताब ये नबी मोहम्मद को दी गई, तो आप इस किताब से इसी किताब से आप अपने क्लेम को साबित करें। मैं कुछ बोलो जी बोलिए। जी बोलिए जनाब, रुक क्यों गए? आप मुझे बोल रहे हैं? अरे आप बोलिए मोमिनुल साहब, आप बोलिए। अभी नहीं आपके सर ऊपर ही देखिए इसको साबित क्या करना हमको नहीं समझ में आ रहा है। लाइक्स एक्सपोजर बोल रहा हूँ मैं, लाइक्स एक्सपोजर बोल रहा हूँ। जी बोलिए जनाब, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको बराबर? हाँ आ रही, बोलिए। हाँ चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली है कि किसी नहीं, मेरी किताब बात से मानना नहीं है आपको। नहीं मेरी बात नहीं, आप जो है ये बात साबित करना, मेरी कोई बात नहीं मानना है। मैं तो एक बात रख रहा हूं आपके सामने। मेरा सवाल है, क्या आप इस किताब को जिसे कुरान कहा जाता है, क्या आप इस किताब ही के टेक्स्ट के बेस पर यह साबित कर सकते हैं कि यह किताब नबी को दी गई जिसे मुसलमान नबी कहते हैं? मेरा सवाल समझ गए या दोबारा दोहराऊं? नहीं जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आप मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, आप एक काम करिए जी। मैं एक आपको वर्स बोलता हूँ, आप हाँ बोलिए, वर्स बोलिए। एक मिनट, पहले मेरा सवाल समझ गए आप पूरी तरह से? मैंने क्या कहा? मैं समझ गया। मैं आप प्लीज जी काम करिए। अब आप इसी किताब के इसी टेक्स्ट के अंदर से, कोई तर्जुमे की चक्कर नहीं करना है, टेक्स्ट के अंदर ये साबित करना है कि ये किताब मोहम्मद को दी गई। जी हाँ, एक काम करिए आप एक मैं एक चैप्टर और वर्ष नंबर बोलता हूँ, मैं बोलिए। वो स्क्रीन पे डाल लिए जरा। नहीं आप बोलिए, मैं जो है मैं खुद पढ़ देता हूँ, सिर्फ आप जो है वो वर्ष का जो है जो नंबर या चैप्टर बोलिए, आप जो है मैं पढ़ दूंगा। जी चैप्टर 9 हाँ वर्स 128। जी एक सेकंड, चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 तो सूरह तौबा हो गया। वर्ष क्या है? 28 बोल रहे हैं। 128 जी हो। जी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। जी बताइए इसमें क्या लिखा है? नहीं आप एक्सप्लेन करिए, आप आपके हिसाब से इसमें क्या लिखा हुआ है? तहकीक के आ गया तुम्हारी तरफ एक रसूल, तुम्हारे ही नफ्सों में से, जी जो अजीज है तुम पर, मानी तुम उन बात के लिए जो तुम्हें गिरा गुजरती है, उस पर जो है वो यानी जो तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, जो तुम्हें गिरा गुजरती है, वो जो है वो तुम्हारे लिए जो है वो उसकी बड़ी हिर्स होती है।
यानी वो तुम्हारी नफा के लिए जो है बड़ा बेचैन रहता है, ये मतलब है जी। तो तुम तो ये मोमिनीन वर्ड्स, के लिए जो है। हाँ ठीक है, बोलिए। राइट राइट, मोमिनीन के लिए, तो मोमिनीन के लिए कौन आए थे प्रॉफिट? कोई भी मोमिनीन आते के लिए यहाँ। जो हाँ नहीं नहीं, ठीक है, मैं कोई भी आ बात बोल रहा सकते हूँ, हैं आप मेरी बात सुनिए भाई। पहले। ईसा भी आ सकते हैं, मूसा भी आ सकते हैं, इब्राहिम भी आ सकते हैं। ठीक है, अपन वन पॉइंट, एक पॉइंट बात पे बात करेंगे अपन। जी ठीक है। तो ये वर्ड से आपको ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर कोई प्रॉफिट आए थे, राइट? हाँ ठीक है, आए थे, यकीनन आए थे जी। तो एक काम करिए आप, यहाँ पर प्रॉफिट का जिक्र नहीं है, रसूल का जिक्र है। जी जी जी। रसूल का, प्रॉफिट का, ये तो आपको पता ही होगा कि दोनों अल्लाह की तरफ से आते होते हैं। नहीं, जो भी आते हैं, लेकिन रसूल की मीनिंग अलग है, उसका जो है काम अलग होता है। प्रॉफिट का जो है जो के मीनिंग हाँ, अलग है, उसका काम अलग सही है, होता है। सही। जी पर दोनों अल्लाह की तरफ से आते हैं, ये तो ठीक है, पता जहां होगा से भी ना। आते हैं। अभी इस वक्त जो है इसके इस साथ आयत में आप क्या क्लेम करना चाह रहे हैं, मेरे सामने रखिए। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर कुरान ये बोलती है कि कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोग कौन, जो अरब के लोग थे, उनके ऊपर अल्लाह की यहाँ अरब तरफ का कोई से। जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है अरब ठीक का। है, मैं जी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है? सर कुछ लोगों, हेलो। जी हेलो सर। जी जनाब। देखें, आप जो सवाल किए वो मुझे समझ नहीं आए टेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप यह कहना चाह रहे हैं, शायद मेरे ख्याल अनुसार, कि आपको यह साबित करना है कि कुरान में ही मोहम्मद का नाम है कि नहीं। नहीं, नाम का आप ये जिक्र कहना नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वैसे नहीं, क्या देखिए ऐसा नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं अपना मैं सवाल फिर समझ। एक बार दोहरा देता हूँ। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ, क्योंकि देखें, सवाल मैं बहुत स्पेसिफिक कर रहा हूँ, नाप तोल के कर रहा हूँ। उसको पहले आप समझ जाएं और उसका जवाब उस सवाल की बुनियाद पर दें। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं जो है मैं गंदम कह रहा हूँ, आप जो है जवाब दे रहे हैं चने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल गंदम का है तो जवाब भी गंदम ही की बुनियाद पर होना चाहिए। ठीक है, मैं एक सवाल आपको और एक बार दोहरा देता हूँ, जरा गौर से सुनिए। पूरे कुरान में ये कहाँ लिखा है कि कुरान मोहम्मद को दी गई? कहाँ लिखा गया? सर तो आप समझ गए सवाल? हाँ, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन तो फिर कुरान, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है ये किताब जिसे आप कुरान कह रहे हैं वो मोहम्मद का है? ये इफ्स एंड बट्स का मामला नहीं है ऐसा मोमिन साहब, आई एम सॉरी टू से इंटरवेन हियर, पर ये इफ्स एंड बट्स का मामला नहीं है। इस चीज पे आपका पूरा फेथ है, इस चीज पे आप इस जिंदगी में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो नमाजें पढ़ रहे हैं, जो तरावियां पढ़ रहे हैं और जो मुसलमान बन के जो जिंदगी गुजार रहे हैं, यही क्वेश्चन पे बेस्ड है। अब मैं अगर इसका ऑल्टरनेट तरीके से जवाब दूं, सचवाला जी अगर यही सवाल मुझे पूछे तो मैं इसका हिस्टोरिसिटी से जाऊंगा। मैं इस सवाल को डील कर सकता हूँ हिस्टोरिसिटी से, मैं इसको टेक्सचुअल तरीके से नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली मोमिनुन साहब, क्योंकि इसी पे पूरा आपका बुनियाद है ना साहब, आपकी पूरी दिन की बुनियाद इसी पे है। और अब आप खुद ही बोल रहे हैं तो इसमें इफ्स एंड बट्स तो आता नहीं, सॉरी सर, इस पे इफ्स एंड बट्स आता ही नहीं। आप उसकी बात सुन लेंगे, नहीं देखिए मोमिन साहब, आपकी बात हम सुन लेंगे, पर ये जो मामला है ना, जो सवाल पूछे, अगर इसका जवाब नहीं है आपके पास तो ये इफ्स एंड बट्स का मामला नहीं होता। इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाकी क्या आपको पूरा राइट है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर सुने, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद को दी गई, लेकिन कुरान में कई जगह कहा गया है कि मोहम्मद अकुल कह दो। अच्छा एक बात बताइए, एक कुरान में किसको कहा गया कुल? किसको कहा गया? जरा ठहरिए, कुल जो है से मुराद मोहम्मद कहाँ से आ गए? क्योंकि वही बता रहे हैं। नहीं, कौन बता रहे हैं? ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि, लेकिन कुरान नहीं कह रहा ऐसा। कुरान नहीं कह रहा। ये आपके ट्रांसलेटर्स कह रहे हैं, वो ब्रैकेट में मोहम्मद को डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। नहीं क्या मतलब? आप फिर कहाँ है बताइए, कुल के साथ मोहम्मद कहाँ है? कहाँ है? कोई एक जगह बताइए पूरे कुरान में कुल के साथ मोहम्मद कहाँ है, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम ट्रांसलेटर को ये कैसे राइट पहुंचता है कि जो कुल के बाद मोहम्मद दिख जाए? सुनो, किसने दिया उनको ये राइट? किसने दिया? आप सचवाला जी है, आप सचवाला जी है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि सर, तो इसका एक कतई मतलब कि मैं सर ऑडियंस को कह रहा हूँ, सर आपको कह रहा हूँ। ठीक है, सर आप मेरे सामने हाँ ठीक है, बात सही है। बस ओके, बस ये बात मान लिया ना। तो फिर कुल अल्लाह ने क्यों किया? कह दो कि किसको कह रहे हैं कुल? हाँ भाई, आप मुझे ये बताइए ना कि पूरे कुरान में कुल के साथ किसी एक जगह भी क्या मोहम्मद का लफ्ज आया है?
मोमिनुन साहब, मोमिनुन साहब, एक मिनट मोमिनुन साहब, आप क्या बोले अभी कि सचवाला जी को मैं सर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है मतलब मैं सचवाला जी को ही एड्रेस कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं जब आप सेंटेंस शुरू कर, एक मिनट सर सुन लीजिए सर, जब आप सेंटेंस कभी शुरू करते हैं तो जिसके बारे में आप एड्रेस कर रहे हो उसका नाम तो देते हैं ना, कहीं ना कहीं नाम तो देंगे ना कि आई एम एड्रेसिंग दिस टू सचवाला जी। मोहम्मद कुरान में नाम नहीं है, पहले बताइए। तो देखिए मैंने कहा 4 बार मोहम्मद आया है, लेकिन उसके साथ कुल कहीं नहीं है। 4 बार लफ्ज मोहम्मद आया है। बताइए, मैं सर 4 बार आने के बाद अभी आपको और क्या चाहिए? 4 बार नाम आने के बाद भी आप इनकार कर रहे हैं उसका। अब आप मैंने कब इनकार किया? क्या इनकार किया मैंने? मैं कह रहा हूँ ईसा का नाम। हाँ, अरे सर सुने, हमेशा याद रखे कि अगर हेलो हेलो आ रही सर, आ रही आवाज आ रही है सर। सर सुने, अगर मैं ये कहूँ कि सर सचवाला जी, सर आजाद जी, तो ये बेवकूफी। आप एक कोचिंग में बैठे हो और आपको मैं कहूँ सर रुस्तम जी, तो ये अजीब लगेगा। मैं कहूंगा सर, तो सर कहने का मतलब है कि मैं स्टूडेंट को नहीं कह रहा हूँ, मैं सामने वाले जो सर टीचर उनको कह रहा हूँ। यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कुल, तो कुल कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा, कह रहा है रसूल को कि तुम कहो, क्योंकि उस वक्त वही रसूल थे, कोई दूसरा नहीं था। कोई अच्छा, कोई दूसरा नहीं था। जब कोई दूसरा नहीं था तो फिर अल्लाह किसको कहेगा कि कहो? हो सकता है आप कहेंगे जी इससे तो कुरान का कोई सबूत नहीं होता। सर सबूत ये है कि अगर हम कोचिंग में बैठे हो, वहां पे मैं अगर सर कहूँ, सर कहने का मतलब ये नहीं कि अच्छा यहाँ पे मैं आपको सर कहूँ, तो सर कहने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ के ऑडियंस को कह रहा हूँ सर, सर आपको कह रहा हूँ सर, मैं यहाँ आप तीनों आ पे मोहम्मद का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉट एज अ पर्सन, नॉट एज अ प्रोनाउन, दैट्स व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अरबिक ग्रामर का नहीं है ना सर। तो जो सचवाला जी जो इतनी देर से जो बोल रहे थे, इट वाज नॉट यूज्ड एज अ प्रोनाउन। यू अगर पर्सन का नाम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो जी जी हेलो, ये शायद जी सचवाला जी बोले की बोले नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही है शायद सचवाला जी की। सचवाला जी सुन रहे हैं आप मेरे को? बोले 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 हाँ, जो सूर्य क्लास पे जो सचवाला जी पूछ रहे हैं ना, ये खुल क्यों आया बोले तो इसकी जो ये वर्सेस रिवील हुए, उसका रीजन है कि सुनन अल तिरमदी में 3364 हदीस नंबर है कि उबे बिन काब रिपोर्टेड द आइडोलेटर्स आस्क्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, tell us the lineage of your Lord. Then Allah revealed the verses. Say, is हम लोग अभी Allah कॉल the one कर रहे हैं, in the अभी Jannah? सचवाला जी नहीं है अभी, एक मिनट दा सचवाला जी को आने दीजिए ना, उनके बगैर। जी जी जी। अच्छा, मैंने जो कुछ कहा आप लोग नहीं सुन सके अभी? हाँ सचवाला जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट सचवाला सर जी। हाँ, ये लाइव एक्सपोजर है तो ये इनसे पहले गुजारिश कर दूं कि यहाँ पर टेक्स्ट की बात हो रही है, तिरमिजी शरीफ जो है, बुखारी शरीफ, इनको भी हम लेंगे लेकिन कुरान के बाद लेंगे। अभी खुल क्यों कहा गया ये बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है खुल के आगे मोहम्मद नहीं कहा गया। नहीं तो मोहम्मद कुछ एड्रेस किया गया, से ओ मोहम्मद। ये आप कह रहे हैं ना मेरे भाई, देखें मैं आपसे वही तो आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं लेकिन कुरान नहीं कह रहा ना। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि किसी एक जगह दिखा दो कुल के साथ मोहम्मद कहीं आया है तो दिखा दो। सच वाला जी, मैं आपके साथ कहूंगा सर सच वाला जी, तो खराब नहीं लगेगा? मैं आप कहूंगा सर सर कहूंगा तो क्यों 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 खराब लगता है बताइए? सुनो सर, सुने पहले मेरी बात सुने, मेरी बात को तोड़ मरोड़ ना करें। मैं यहाँ पे सर का जब यूज करूंगा तो जाहिर सी बात एक कॉमन सी नॉलेज है कि आप तीनों को मैं सर कह रहा हूँ, ऑडियंस को तो कह नहीं रहा हूँ सर, ऑडियंस को नाम लेके कहूंगा। तो अल्लाह जब कह रहा है कुल, तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद को ही कह रहा है, दूसरे को तो देखिए असल में यही तो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई, कि अल्लाह ये मोहम्मद को कह रहा है, ये आपके पास क्या प्रूफ है कह रहा हूँ? हो सकता है जो है किसी और को कह रहा है, ईसा को कह रहा है, मूसा को कह रहा है। हदीस है मेरे पास। हदीस में नहीं जा रहे अभी, हदीस नहीं जा रहे, बात ही नहीं कर रहे ना हम, हदीस की हम बात कर रहे हैं हम बोल रहे क्योंकि हदीस को कुरान नहीं मानता। पूरे कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जो है हदीस को मानो। कहाँ लिखा बताइए हदीस को मानने का जिक्र है? सर आप यह कह रहे हैं कि कुरान नहीं लिखा, लेकिन कुरान का रिप्रेजेंटेटिव तो कह रहा है कि हदीस कौन है? कुरान का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कुरान के बेस पर बताइए आप। कुरान में कुरान का रिप्रेजेंटेटिव किसे कहा गया है?
दोनों को, हदीस कुरान को भी और रसूल अल्लाह को कहाँ भी, दोनों हदीस बताइए कि जो है देखें कि हदीस को मानना चाहिए, पूरा कुरान कहाँ कहता है? पूरे कुरान में कोई एक वर्ष मुझे दिखा, कोई एक जिसमें ये कहा गया है कि हदीस को मानो, कहाँ लिखा है? सर ये डायरेक्ट नहीं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहता डायरेक्ट? अरे भाई आपके सामने कुरान का टेक्स्ट है नहीं है, आप कुरान खोल लें। अच्छा मोमिनुन मैं आपसे साहब, सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट मोमिनुन साहब बोले ना सर सच वाला, ठीक है सर, पर अभी आप जो है यहाँ से स्ट्रीम से हटके ये स्ट्रीम के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, और अगर आप सर बोलते रहे तो आप आजाद ग्राउंड को बोल रहे हैं, सच वाला को बोल रहे हैं, या कोहराम को बोल रहे हैं? नहीं, ये जब सवाल उस उठता टाइम नहीं उठता? एक ही नहीं, बात वो नहीं है। आप जब ये स्ट्रीम से हटेंगे मोमिनुन साहब, और अगर आप इस स्ट्रीम के बारे में अपने किसी दोस्त को बोल रहे हैं, किसी आपके कोई आपके स्टूडेंट को या किसी को भी आप बात करें, अपने रिलेटिव, अपने भाई को बोल रहे हैं, तो सर का जब आप नाम लेंगे यू विल बी वेरी स्पेसिफिक। सच वाला बोलेंगे आप, आजाद ग्राउंड बोलेंगे, कोहराम बोलेंगे आप, सर जो बोलेंगे आपके सर में कोई स्पेसिफिकेशन रहेगा नहीं रहेगा? जी तो जी यहाँ बोलना पे पड़ेगा, तो फिर बोलना ही पड़ेगा ना। तो जो कुरान में जो सर जो बोल रहे हैं आप, वो जो भी वो अल्फाज है वो बोल रहे हैं, वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? कंफ्यूजन वही है ना। हम एज्यूम कैसा कर सकते हैं? हम कैसा एज्यूम कर सकते हैं? अब अगर नहीं, एक मिनट सर, सुन लीजिए बात कि जब आप बाहर, जब आउटसाइड आप जब ये बात कर रहे हैं, तो लोग तो पूछेंगे ना भाई कि जब आप ये सर लिखे तो फिल इन द ब्लैंक्स बोलेंगे, अरे भाई आप आजाद ग्राउंड को बोल रहे थे क्या आप कोहराम को बोल रहे थे, क्या आप लाइव एक्सपोजर को बोल रहे थे, या सच वाला को बोल रहे थे? किसको बोल रहे थे भाई आप? ये हो सकता है ईसा अलैहि सलाम को बोल रहे होंगे, क्या मालूम, हो सकता है ईसा अलैहि सलाम को बोल रहे होंगे, हो सकता है मूसा को बोल रहे होंगे। नहीं वो भी तो पैगाम। मैं किस वक्त ये नहीं, मैं किस वक्त कहूंगा ये कि मैं सच वाला जी से बात कर रहा था? कब कहूंगा ये बात बताइए हमें। मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। आप ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह ने मोहम्मद से बात की, ये कब बात की, और जो है ये कुरान कहाँ कह रहा है कि जो अल्लाह ने मोहम्मद से बात की? भाई कुरान तो कह रहा है कि जो है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा से कलाम किया जिस तरह से कलाम करना चाहिए। ये तो कुरान खुद कह रहा है, कलाम तो मूसा से हुआ है। इंडिकेटर्स है क्या यहाँ पे? अच्छा मोमिनुन साहब, कोई इंडिकेटर्स रहेंगे क्या इधर कि मोहम्मद से बात कर रहे हैं? चलिए भाई, एक मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए, आप आजाद ग्राउंड के साथ जाम की बात कर रहे हैं, सचवाला जी के साथ आम की बात कर रहे हैं, मेरे साथ अंगूर की बात कर रहे हैं, तो चलो इंडिकेटर से हम समझ सकते हैं कि अगर आप सर भी डाले तो हम समझ सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट, दिस सर सो एंड सो सेड दैट अबाउट ग्रेप्स, दिस सर सेड एक्सप्रेस्ड अबाउट हिज ओपिनियन ऑन मैंगोज। तो इस पे इंडिकेटर्स भी समझ सकते हैं, या तो इंडिकेटर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं? इट्स लिंग्विस्टिकली इम्पॉसिबल। आप समझिए बात को। ये सर जो सचवाला जी जो बोल रहे हैं, बोलने तो दीजिए ना सर, क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ सर। ठीक है, रखिए बोलिए। आपने कहा कि मोहम्मद, आपने कहा कि लिंग्विस्टिक, मैं जब नाम लूंगा तो मैं उस वक्त नाम लूंगा जब मैं इस स्ट्रीम से बाहर हो जाऊंगा। मैं इस स्ट्रीम से जब बाहर हो जाऊंगा तब कहूंगा कि हाँ मैंने सच वाला जी से बात किया था। नोट, बट अगर खुदा का रसूल रिप्रेजेंटेटिव उसी वक्त है, यानी कौन है में है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पहले आप ये साबित करें ना, कौन है रिप्रेजेंटेटिव। देखें फिर आप नहीं देखें भाई, अगर देखें, आपके सामने भी कुरान रखा है, मेरे सामने भी कुरान रखा है। अब आप इसी कुरान के अंदर रिप्रेजेंटेटिव कौन है ये बताएं आप। मैं जानना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूंगा, आप मेरी रहनुमाई कीजिए, मेरी रहनुमाई कीजिए। अच्छा एक चीज मोमिनुन साहब, एक चीज और, आप एक मिनट साहब, हाँ आप जो है स्ट्रीम में इंटर होते, स्ट्रीम में 3 लोग हैं ऑलरेडी, आजाद जी है, सचवाला है, कोहराम है। आप फर्स्ट उसमें एड्रेस तो करेंगे ना, कोहराम का नाम लेंगे, सचवाला का नाम लेंगे, आजाद का नाम लेंगे, जिसको भी आप एड्रेस करें उसका नाम तो लेंगे ना। तो यहाँ नाम ही नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो इतना नॉलेज है, मेरे भी इतना नॉलेज है कि जब भी आप किसी की तशरीफ बयान कर रहे हो या तारीफ बयान कर रहे हो तो 2 ही चीज होता है, या तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो या आप उसका नाम ले रहे हो। सुने पहले भी बात सुने। आप अगर किसी पता चलेगा सर, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप जो अच्छा ठीक है मोमिनुन, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, पहले आप अपनी बात करें, हम सुन रहे हैं। सुने, कीजिए आप पूरी बात कीजिए। अगर मेरे गांव में एक इंसान प्रोफेसर है, उसमें पूरा एक ही इंसान प्रोफेसर है, तो मैं कहूंगा कि अरे यार वो तो प्रोफेसर बन गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो जब मैं प्रोफेसर का शब्द यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है कि सीधा शक जाएगा कहां पर? प्रोफेसर पर। लेकिन जब वहां पे
हाँ सुने सुने, पहले मेरी दूसरी बात की सुन ले। अब जी। बात का है कि सर की बात मैं आपको बता दूं, मैं स्ट्रीम में हूँ तो स्ट्रीम में मैं सर जी। किसी को भी कहता हूं। सर का मतलब तीनों, क्योंकि मुझे पता है कि तीनों एक ही जवाब देंगे, या अलग अलग भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो कोई बात नहीं, मैं सर सभी को कह रहा हूँ। लेकिन ठीक। अगर मैं इस स्ट्रीम से बाहर जाऊं, फिर मेरी बात सुने, मैं इस जी। स्ट्रीम से जैसे बाहर जाऊंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सर से बात किया। हम्म। हेलो हेलो जी, हेलो, ठीक है, सुनो ठीक है, ठीक है, सुन मैं, रहा हूँ मैं, हाँ बोलिए। तो अब उसका मेरे बोलिए। पॉइंट पहले समझ लीजिएगा, उसका तब बोलिएगा। मैं जी। स्ट्रीम से बाहर जाऊंगा तब कहूंगा कि हाँ ये मैं सच वाला जिससे बात कर। ठीक उसी तरीके से कुरान जब उतर रहा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे। नहीं नहीं, एक बार सुनिए पहले सुनिए, एक गैर वो बात कर रहे हैं आप जो कि कुरान में नहीं है। भाई हुजूर कहाँ से आए, कौन हुजूर हैं, कुरान किस पर उतरा, मुझे ये बताइए। सब सुने कुरान ना। किस पर उतरा, नहीं आप पहले ये, क्योंकि ये आपका मुकदमा ही जो है जो शुरू हो रहा है वो गलत हो रहा है ना भाई। आप नहीं पहले शुरू ये कैसे, साबित किसी एक बार ये साबित कर दीजिए, उसके बाद मैं पूरी बातें मान लूंगा, पूरी बातें आपकी मान लूंगा। आप साबित किसी करने की क्या एक जगह पूरे, सुनिए सुनिए जरा, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप पूरे के पूरे कुरान में किसी एक जगह ये साबित कर दीजिए कि कुरान मोहम्मद को दिया जाना शुरू हो चुका है, उसके बाद मैं सारी बातें आपकी मान लूंगा कि एक मैं भी जगह मान साबित, लूंगा, एक किसी एक मैं भी मान लेता जगह, हूँ। एक ही जगह, मैं 10 जगह एक नहीं कह रहा आयत हूं। हाँ उसमें ठीक एक है, आयत है, जिसमें मोहम्मद का एक नाम आयत आया हो, जिसमें ये कहा गया कि उसे कुरान दिया गया। एक आयत है, एक आयत है, सुने सुने सुने, जी। एक आयत है, जी। तब्बत यदा अबी लहबी, जी। तब्बत यदा अबी लहबी, जी। और वो अबू तब। लहब के हाथ टूटे। सुने, अबू जी। लहब के हाथ टूट जाए और वो बर्बाद हो जाए। अच्छा एक बात जी। बताएं, अबू लहब दुश्मन जी। किसका था, मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे क्या मालूम, मैं तो कुरान का स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं मालूम समझने को वो क्या क्या दुश्मन किसका था। हाँ मैं नहीं जानता भाई। फिर आप अब भटक कुरान के रहे अंदर साबित कीजिए कि अबू लहब कौन था। और फिर हैं। ये बताइए कि अबू लहब को जानने के लिए कुरान ने किसी और किताब की रिकमेंडेशन की है तो ठीक है, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। सुने मेरे सुन, पास अच्छा सुन, कसौटी सिर्फ कुरान है। मैं कुरान ही की बेस पर किसी चीज को सही कहूंगा, किसी चीज को गलत कहूंगा। यानी ये सुने जिसे आप दीन कह रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है वो कंप्यूटर कैसा बनता, कुरान में लिखा है नहीं लिखा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आप अबू लहब की बात कर रहे हैं जो कि कुरान में आया है ये लफ्ज, तो वो जी कौन जी। है मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो कुरान के अंदर मुझे बताइए, मुझे बताइए। ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं, कुरान नहीं में। ये कैसे, नहीं जाहिर बात है भी कुरान के अंदर भी आप ये बोलेंगे कि भी कुरान ने क्या बुखारी को मानने का हुक्म दिया है, कुरान ने क्या तिरमिजी को मानने का हुक्म दिया है, कुरान ने या किसी हदीस को, किसी सुन्नत को मानने का हुक्म दिया है तो दिया है, तो मुझे बताइए, नहीं, अजीब कुरान बात है, मुझे कुरान तो बताइए। रसूलुल्लाह को मानने का हुक्म दिया ना। हाँ ठीक है, आप रसूलुल्लाह कौन सत्यवादी, है? नहीं रसूलुल्लाह कौन है मुझे बताइए। प्रॉफिट है। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल कौन है। है? नहीं रसूलुल्लाह कौन है मुझे ये बताइए। रसूल इंसान है, वो नहीं अल्लाह के भाई, रसूल बने हुए थे। रसूलुल्लाह आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह किसी शख्सियत की तरफ दिया गया ये टाइटल है, कह रहे हैं ना भाई। रसूलुल्लाह एक जी जी टाइटल है, ये टाइटल जी जी। किसको नहीं, दिया गया? अगर टाइटल होता तो ये वर्ष न रहती थी कि मोहम्मद किसी के वालिद नहीं है। ओके, हाँ वो ठीक है, वो रसूल बात सही अल्लाह है। है बोल के ये वर्ष हाँ न ठीक रहती है, थी बात कुरान सही में। है, ठीक है भाई, मोहम्मद तो टाइटल है। भाई टाइटल मैं नहीं, कहूं वजीर मोहम्मद। आजम जो है, देखें वजीर आजम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तो क्या मतलब हुआ इसका? वजीर आजम किसी डब्बे का नाम है? नहीं हाँ, सर, वजीर तो आजम एक एक इंसान टाइटल को है है, भाई, एक जाहिर इंसान बात है को। कि वजीर आजम हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। नहीं नहीं सर, अब भटक जा रहे हैं, अब बार बार नहीं भटका नहीं दे रहे देखिए, हैं। आप देखें कि आप पहले ये बताइए कि रसूलुल्लाह कौन है। भटक जा, सुनो सर, पहले मेरी बात सुनिए, नहीं पहले मेरी बात आपने सुनिए। कहा रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह कौन है? अच्छा एक मिसाल देता हूँ सर, एक मिसाल देता हूँ, आप अपने बात जी। समझिए। अगर मैं जी। कहूँ कि प्रधानमंत्री से हुक्म आया है, एक सेकंड जी। सुनिए, मैं जी। ये कहूँ जी। कि प्रधानमंत्री से हुक्म आया है कि बिहार में 10 दिन की लॉकडाउन लगेगा, जी। मैं प्रधानमंत्री किसको कह रहा हूँ सर, ट्रम्प को या मोदी को? नहीं जाहिर बात है, आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो जाहिर बात है हिंदुस्तान का जो है प्रधानमंत्री होगा, समझ, जाहिर बात है। बस बस मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। हाँ अरब में उस पर कौन था, एक बात सुनिए, नहीं, अरब अरब में में उस पर कौन भाई, अरब में यानी इसका कोई ताल्लुक, मैं कह रहा हूँ कि जो है कुरान में कौन प्रधानमंत्री कौन कौन है। भाई कुरान में जो है प्रधानमंत्री मूसा भी हैं, ईसा भी हैं, समझ गए अब आप? तो आप किसको ये जब लेंगे? से आपको बात बोल रहा हूँ मैं, ये स्ट्रीम में आजाद भाई भी है, सच वाला भी है, मैं भी हूँ, और लाइव एक्सपोजर भी है। मैं जी, मूसा है बोलता हूँ, चलिए अब क्या कर लेंगे तो आप? मैं बोलता हूँ कुरान आप जो क्या है कर मूसा के लेंगे? ऊपर नाजिल हुई,
मैं बोलता हूँ ईसा के ऊपर नाजिल हुई, मैं बोलता हूँ भाई आदम के ऊपर नाजिल हुई, सब सारे नहीं झूठे तो थे। ये आपकी बात आप क्या करेक्ट करते हो गई हैं? ना, क्योंकि इस स्ट्रीम में कोई इंशाअल्लाह नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, नाम देता हूँ, इस अरे स्ट्रीम में कोई भाई इंशाअल्लाह नहीं। आप आप कहेंगे कि नहीं नहीं, नहीं, देखिए आप हमारे कहेंगे मोमिनुन साहब, अननेसेसरी हमारे मोमिनुन मोमिनुन साहब साहब देखिए जी, ये लाइव आप एक्सपोजर सब कहाँ चले गए भाई? उनसे बात हो रही थी हमारी, वो चले गए रहते, वो जो है चलेगा। आपका साथ देते। हाँ चले नहीं गए। कोई देखिए बात हमारे नहीं भाई, मोमिनुन साहब देखिए, आपका ये कहना है कि एक रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने आपसे ये पूछा कि वो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कौन है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे कुरान में अगर किसी एक जगह भी उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम लेकर यह बताया गया है कि कुरान इसको दिया गया, उसके बाद हाँ एक दूसरी बार लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी एक बार अगर आ जाता है, एक बार किसी एक जगह, किसी एक जगह ये कह दिया गया हो कि कुरान मोहम्मद को दिया गया या अल किताब मोहम्मद को दी गई, ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगा, मान बात ही लूंगा मैं खत्म हो आपकी जाता बात। ना सर, क्योंकि अब जो कंफ्यूजन ये हो क्योंकि रहा है कि किताब में ये कंफ्यूजन है, तभी तो ये बात हो रही है ना। क्योंकि अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो है हदीसों को लोगों ने जो है घड़ा, तारीख को घड़ा, उसके साथ मैच करने की कोशिश में जो है आज तक लोग लगे हैं। लेकिन ये बातें कुरान की ये उसी इसमें जो है तारीख पर ये बिलीव इतने कर रहे फिरके हैं, क्यों बने, इसी तारीख इतने झगड़े, इतने झमेले क्यों हुए हैं, यही इसी वजह से तो है ना। इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर सुनो, यह ना कहें, क्लैरिफिकेशन नहीं है। यह ना कहें कि झगड़े जो होते हैं ना वो इंसानी फितरत है सर। मैं हाँ फिर तो बता ठीक है, दूं, जाहिर बात है, इंसानी मतलब देखें कि फिर आप नहीं डिफ्लेक्ट कर रहे हैं टॉपिक पे। आप देखिए मोमिनुन नहीं, साहब, प्रॉब्लम क्या है ना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको जो पूछा गया है तो वो सवाल का आप देने जवाब दीजिए। कहाँ दे नहीं रहे दे रहे हैं सर, नहीं दे रहे। जब से देने कहाँ आप मैं 15 आपसे मिनट हमारा बार टाइम बार खराब ये कर रहे पूछ हैं। रहा हूं मेरे भाई मोमिनुन जी कि आप पूरी कुरान में किसी एक जगह ये बता दें कि मोहम्मद को कुरान दिया गया या मोहम्मद को अल किताब दी गई या मोहम्मद को कोई मौजज़ा दिया गया या मोहम्मद को आयात बय्यिनात दिए गए, किसी एक जगह बता दें, एक जगह। अरसद मैं 10 सुने जगह सुने का वही मुतालबा नहीं कर रहा हूं आपसे, ये मैं तो बात किसी तो एक सुनो जगह। ना, मैं मिसाल देता हूँ ना सर, मैं मिसाल देता हूँ ना, मैं एग्जांपल तो दे रहा हूँ मिसाल ना, अब नहीं देने है, तो नहीं मिसाल नहीं होता एग्जांपल। सर, मिसाल नहीं होता, अच्छा एग्जाम्पल नहीं होता। एग्जांपल आई एम देखें, सॉरी टू से दैट। आप कुरान के टेक्स्ट पे बात करें, मैं सारी बातें एग्जाम्पल टेक्स्ट के मत दे बेस पे आप, कर रहा हूं। टेक्स्ट के मैं बेसिस पे टेक्स्ट आप कुरान की, बोलिए। टेक्स्ट मेरे पास कसवटी है, तो कसवटी जो कुरान है में तो ये टेक्स्ट। लिखा है कि खाना कैसे खाएं, कुरान में तो ये लिखा है कि सोए कैसे, तो क्या मतलब कुरान में नहीं कुछ है तो हम नहीं, कुछ भी करेंगे? नहीं मैं आज सोने की बात ही नहीं कर रहा हूं, सर यहाँ पे तो हम सोने प्रिंसिपल्स की की बात नहीं बात कर ही रहा हूं नहीं ना, कर रहे मैं हैं हम। यहाँ वो बात कर रहा हूं जिस आप पर आपका डिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्लेम है। टॉपिक पर, आप टॉपिक से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप जो सवाल जिस पर आपको आपका पूछा गया क्लेम है, और इस क्लेम ही पर तो सारी दुनिया, सारे चैलेंज, सारी दुनिया खड़ी है ना भाई। ये इमारत इस क्लेम पर खड़ी है, मैं उसकी बुनियाद पर जो है सवाल कर रहा हूं। आप इमारत की बात कर रहे हैं, मैं उस इमारत की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। भाई इस इमारत की बुनियाद कहाँ है, कहाँ है बुनियाद? लीजिए, इमारत की कहाँ है? बुनियाद नहीं, इमारत बन गई। वाह, बड़ी अजीब बात है। आप मान जाए, देखो आप मान जाए कि हाँ भाई ये इमारत बड़ी खुशनुमा है, बड़ी कशिश है, इसमें बड़ी अट्रैक्टिव है ये बिल्डिंग, लेकिन इसकी बेस नहीं है, इस बात को आप कबूल लें। यही आपके लिए एक ही रास्ता है, दूसरा कोई अभी इस रास्ता वक्त नहीं। ओवरवेलमिंग एविडेंस परवाह साहब जो बोल रहे हैं सचवाला जी, उस पे ओवरवेलमिंग एविडेंस उनकी तरफ है साहब। एक बड़ी मैं एक तो सीधी एविडेंस सीधी दे रहा रैशनल था बात है। आपको, मैं एक आयत बताया दीजिए ना भाई, एविडेंस आप दीजिए ना, एग्जांपल्स दे रहे कुरान हैं के अंदर सर। दीजिए, आप दीजिए। मैं तो बेचैन हूँ, आप ये भाई, देंगे, आप भाई देंगे। तब्बियत अभी लहबियों में तब बोल के वो सूरा बोल रहे हैं, तब्बत यदा तो मैं बता रहा हूँ, आपके मैं ऊपर आपको बोल रहे हैं सबूत भाई। दे भाई आप उसका मोहम्मद से क्या एग्जांपल्स मत ताल्लुक है, दीजिए सर। मोहम्मद से आपको क्या अभी मैं ताल्लुक बता है इस सूरत का, बताइए। मोमिनुल साहब, आई एम सॉरी टू से सर, ये हाँ, टाइम हम तो खराब हो रहा है, अननेसेसरी क्योंकि देखिए, लोग देख मुझे रहे हैं और आपकी बात भी सुन रहे हैं, मेरी बात भी सुन रहे हैं, लोग दोनों की खुद बात फैसला सुन रहे हैं। करेंगे। यहाँ मैं आपको गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ, नहीं सर, लोग यहाँ खुद कोई फैसला कहेंगे कि कौन क्या कह रहा है, क्या सवाल है और उसका क्या जवाब दिया गया, लोग खुद फैसला कर लेंगे, या मुझे नहीं फैसला नहीं करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नहीं इस सर, स्ट्रीम को जितने लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे होशमंद हैं, सारे होशियार हैं, समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि बात हो क्या कही सकते जा हैं। रही है। जी आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, सुन लेते जी तो जी, मैं जी अपने चला बोलिए जाता। बोलिए। जी जी सर सर। 1 घंटे से ये आप कह स्ट्रीम रहा में मैं हैं मोमिनुल साहब, 1 घंटे से आप स्ट्रीम में हैं और आप हम पर इल्जाम डाल रहे हैं कि हम आपकी बात ही नहीं सुन नहीं, रहे। अल्लाह के कसम, मैं आप पे इल्जाम नहीं डाल रहा हूँ। बोलो तो मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आपको जी तब्बत जी यदा अबी लहब सुना ही रहा था कि आप बोल दिए। जी मैं जी ये जी, कह रहा हूँ कि सुनाइए सुनाइए, हाँ सुना दिया आपने जी। सुन सुन कुरान में है तब्बत यदा अबी लहब,
अबू लहब, ऐसे कुछ मैं बताता हूँ आपको, अबू लहब के हाथ टूट जाए और वह बर्बाद हो जाए। अब आप ये कहते, आप इतिहास को मानते कि नहीं मानते, हिस्ट्री को आप मानते कि? देखिए यहाँ पर इतिहास की बात ही नहीं हो रही। कुरान ये कहीं देखिए आप नहीं देखिए इतिहास जब बात होगी, इतिहास एग्जांपल ही नहीं हो रहा है, इतिहास की बात ही नहीं हो रही। आप हिस्टोरिकली प्रूफ करें तो मैं मानता हूँ। अभी देखिए इसको, इस डिबेट को यहाँ लेके जाते हैं, यहीं रोकते हैं मोमिनुन साहब। अगर आप ये बोल रहे हैं, मैं चलिए मैं बहस करता हूँ सचवाला जी, मैं मानता हूँ कि मोहम्मद से ही है, मतलब जो भी आपका जो सवाल है कि भाई मोहम्मद प्रूव होते हैं कुरान से, हिस्टोरिसिटी से, क्योंकि 1400 साल से मैं एविडेंसेस देख रहा हूँ, एक इतिहास गढ़ी गई है, उस इतिहास के हिसाब से कई लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम कि इट्स अ पार्ट ऑफ द फोकलोर और व्हाट, आई डोंट नो, पर मुझे, मेरे पास टेक्स्ट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इतनी तो मेरे को इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट में कहीं ऐसा नहीं है, मिसाल से नहीं होता सर चीज, इतिहास से। हाँ, हिस्टोरिसिटी तो फिर आप ये मान लें कि मुसलमानों का नबी कुरान से साबित नहीं होता, आप ये कह लें कि मुसलमानों का हिस्टोरिसिटी से साबित होता, बोलिए, मैं मानता हूं। उस हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा जो कि अपने वक्त के 250 साल के बाद लिखी गई। आप ये बात मान लें, आपके साथ हूँ मोमिनुन साहब, मान लें, मैं आपकी बात पे डिसएग्री नहीं करूं मोमिनुन साहब, मैं जो है इस बेसिस पे आपसे एग्री कर रहा हूं कि हिस्टोरिसिटी के तौर के मद्देनजर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उस पे तो हमको मानना ही पड़ेगा, उस पे और कोई दो राय नहीं है, मगर कुरानिक टेक्स्ट में नहीं है, ये सचवाला जी सब वो बोलना चाह रहे हैं, बस इतनी बात है, फिर और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान पर ईमान नहीं लाते, अब इतिहास पे ईमान लाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, इतिहास हुआ कह दें ये बात, कुरान में वो, यानी हमारे प्रॉफिट कुरान में नहीं है, ये कह दें हमारे प्रॉफिट इतिहास में पाए जाते हैं, ओके, बिल्कुल सही है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन एट ऑल। भाई अकबर बादशाह को भी मानते हैं, अकबर बादशाह को हमने देखा है, कहें आप, जो सच है वो कहें। सर सुने, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कुरान रसूलुल्लाह पे नहीं उतरा तो फिर किस पर उतरा? सबसे पहली बात भाई लिखा होगा कोई भी आदमी कि देखिए कुरान में बार बार ये आता है कि अल किताब मूसा को दी गई। क्या तरीके, तो इसमें तो इतिहास बताया, ठीक है, क्या मोहम्मद को अल किताब दी गई? क्या मोहम्मद को अल किताब दी गई? अब कुरान यह कहे कि हमने तुमको किताब दी, ये कौन सी लॉजिक हो गई सर? यहाँ पे तो जब सुने कुरान मूसा कह रहा है कि किताब, मूसा को किताब दी, तो जाहिर सी बात हिस्ट्री बता रहा है कुरान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ तो ठीक है, मतलब हिस्ट्री मोहम्मद की भी बताए ना, फिर हमारे लिए तो मोहम्मद को एक हिस्ट्री है, क्या हमारे सामने है इस वक्त? मोहम्मद सामने है, पता नहीं कितने साल पुरानी बात है भाई। जिस तरह से मूसा हिस्ट्री है उसी तरह से मोहम्मद भी हिस्ट्री है। तो कुरान उसी जब आप हिस्ट्री की बात कह रहे हैं तो जाहिर बात है मोहम्मद की बात तो जो है, अगर वह कहे ना तो इसमें होना चाहिए ना, फिर तो होना चाहिए ना, फिर तो आप साफ साफ कह दें कि भाई देखें कि जो है हमारे प्रॉफिट कुरान से प्रूफ नहीं होते, ये कह दें आप। नहीं, प्रूफ आपके पास एक ही रास्ता है, दूसरे रास्ते नहीं है। आप ये बोलते हैं कि हमारे प्रॉफिट हिस्ट्री से प्रूफ होते हैं, कुरान से प्रूफ नहीं होते, ये कह दें। गामदी साहब भी मानते हैं सचवाला जी, एक है उनका एक टॉक है गामदी साहब का, गामदी साहब का भी कुछ इसी तरीके का व्यू पॉइंट है। आप गामदी साहब को देखिए ना मोमिनुन साहब, गामदी साहब का बारे में नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ एक है उनके वीडियोस यूट्यूब पे, मोमिनुन साहब को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि जाके उनके भी यूट्यूब्स देखिए, चेक करिए, क्योंकि ये बिल्कुल उनके भी डिबेट्स में यही बात आ रही है कि आप कुरान से नहीं प्रूफ कर सकते मोमिनुन साहब। कहीं ना कहीं आप देखिए, आपका ईमान पे, आप ईमान का अगर बात है तो आपका मर्जी है, वो तो बिल्कुल आपकी मर्जी है।